क्रिकेट की ये कुछ ऐसी इनिंग जो हमें सिखाती है अगर तुम्हारे जीतने का चांस 1% भी हो ना तो उस 1% के लिए अपनी पूरी जान झोंक दो। क्या पता उस 1% की उम्मीद 99% को भी अपनी तरफ खींच ले और तुम जीत जाओ। पहले नंबर पे है बेन स्टोक्स की 135 नॉट आउट वाली अनफॉरगेटेबल 2019 में हुए द एसेस का तीसरा मैच था। इंग्लैंड को जीतने के लिए 76 रन चाहिए, पर यहाँ पर इंग्लैंड के लिए दिक्कत की बात ये थी ग्राउंड पर उनका आखिरी विकेट था। मतलब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए बस एक विकेट चाहिए और इंग्लैंड को जीतने के लिए 76 रन। 99% था कि ऑस्ट्रेलिया यह मैच जीत गई है, लेकिन अभी भी 1% चांस इंग्लैंड के पास था। तो बेन स्टोक्स और जैक लीच मिलकर 76 रन की पार्टनरशिप की, जिसमें केवल 1 रन जैक लीच बनाए थे, बाकी पूरे 75 रन बेन स्टोक्स के बल्ले से आया था। और इस पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को 1 विकेट से मैच जिता दिया। और इस मैच में बेन स्टोक्स ने नबाद 135 रन बनाए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग इन टेस्ट क्रिकेट। और इस इनिंग को बेन स्टोक्स ही नहीं बल्कि पूरी इंग्लैंड सेलिब्रेट की। दूसरे नंबर पे है कार्लोस ब्रेथवेट की वो इंपॉर्टेंट इनिंग जो आई थी 2016 के वर्ल्ड कप फाइनल में। वेस्ट इंडीज को 6 बॉल पे 19 रन चाहिए T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए और सामने थे बॉलर बेन स्टोक्स। वर्ल्ड कप का फाइनल हो और 6 बॉल पे 19 रन चाहिए, सोचो बैट्समैन पे कितना प्रेशर होगा। लेकिन इस प्रेशर सिचुएशन में भी कार्लोस ब्रेथवेट खुद को शांत करके 4 बॉल पर 4 छक्के लगा देते हैं। Remember the name. उस मैच के बाद बेन स्टोक्स डिप्रेशन में चले गए और काफी दिनों तक क्रिकेट से दूर रहे। स्टोक्स कभी दूसरे को डिप्रेशन में डालते हैं, कभी खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? तीसरे नंबर पे है रिंकू सिंह ने जो 5 बॉल पे 5 छक्के लगाए थे। कोलकाता ये मैच ऑलमोस्ट हार गई थी, बट जो 1% चांस होता है ना, उसी चांस के लिए रिंकू सिंह ने अपनी पूरी जान झोंक दी और उस दिन के बाद रिंकू सिंह बन गए लॉर्ड रिंकू सिंह। 2023 के आईपीएल में जीटी और केकेआर के बीच मैच चल रहा था। उस मैच को ऑलमोस्ट गुजरात जीत चुकी थी क्योंकि 5 बॉल पे 5 छक्के चाहिए, तो केकेआर वाले हार मान ही चुके थे। लेकिन रिंकू सिंह अभी हार नहीं माने थे। रिंकू सिंह बोलते हैं अभी मैच में थोड़ी जान बाकी है और उस थोड़ी सी जान बचाने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी और लगा दिए 5 बॉल पर 5 छक्के। रिंकू सिंह की जबरदस्त बल्लेबाजी, ये अद्भुत है, ये कारनामा इसके पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। 29 रन चाहिए थे और ये मुकाबला केकेआर ने 3 विकेटों से जीत लिया है। और सामने थे गेंदबाज यश दयाल, जिसके बाद यश दयाल जमकर ट्रोल हुए और उस मैच के हीरो रिंकू सिंह की जमकर तारीफ हुई, सिर्फ उस 1% चांस की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट सीजन में रिंकू सिंह को केकेआर वालों ने 13 करोड़ रुपए देकर रिटर्न किया। उस 1% चांस की वजह से 80 लाख से सीधा 13 करोड़ पे पहुंच गए रिंकू सिंह। मैन विथ 1% चांस का नेक्स्ट मूवमेंट है ग्लेन मैक्सवेल का 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वनडे इनिंग एवर। अफगानिस्तान पहले बैटिंग करते 291 रन बनाए थे, जो ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं था। लेकिन इस चीटी जैसे स्कोर को भी अफगानी गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया के लिए पहाड़ जैसा बना दिया, 91 रनों पर 7 विकेट गिराकर। उस मैच के हीरो मैक्सवेल ने भी अपना विकेट ऑलमोस्ट दे ही दिया था, लेकिन मुजीबुर रहमान ने लेने से मना कर दिया, जिसके बाद ये बंदा पीछे मुड़कर नहीं देखा और अफगानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई। बीच मैच में मैक्सवेल को इंजरी भी होती है, लेकिन बंदा हथियार नहीं डालता है। एक पैर पे खड़े होकर ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता दिया। और न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताया, बल्कि इस बंदे ने उस मैच में अपना दोहरा शतक भी पूरा किया और उसी जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई हुई और फिर फाइनल भी जीते। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। 8 बॉल पे 28 रन चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच हो, सोचो बैट्समैन पे कितना प्रेशर होगा। लेकिन सामने खड़ा भी तो जंगल का राजा था, उस प्रेशर सिचुएशन से भी मैच निकाल लाया और भारत उस मैच को 4 विकेट से जीत गई। इंडिया win magnificently on an unforgettable night at the MCG. इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया साल 2021 बॉर्डर गॉस्को ट्रॉफी एडिलेड ओवल में भारत को मिली एक शर्मनाक हार। बीजीटी के पहले टेस्ट मैच के सेकंड इनिंग में भारत के सभी प्लेयर मात्र 36 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं, जिसके बाद प्लेयर्स की जमकर ट्रोलिंग हुई। लेकिन ये वो भारतीय टीम है जिसे कमबैक करना आता है। एडिलेड ओवल में तो भारत उस मैच को हार गई, लेकिन दूसरे मैच को 8 विकेट से जीतकर सीरीज में कमबैक किया। तीसरा मैच ड्रॉ हुआ और अब सीरीज 1-1 से बराबर है। चौथे टेस्ट मैच के लिए दोनों टीम पहुंची ब्रिस्बेन द गाबा। इस ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया 32 सालों से अनडिफिटेड थी। गाबा कंगारुओं का गढ़ था, उनका घमंड था, उनकी शक्ति थी और उन्हें इस बात का भी घमंड था कि यहाँ तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। मतलब ये सीरीज हम जीत गए। ऊपर से लास्ट टेस्ट में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी भारतीय प्लेयरों की इंजरी। भारत के सबसे मेन प्लेयर अश्विन, जसप्रीत बुमराह और जडेजा गाबा पहुंचने से पहले ही घायल हो चुके थे और सामी तो पहले मैच में ही इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे। मानो भारत का ड्रेसिंग रूम कम हॉस्पिटल रूम ज्यादा लग रहा था। जो नेट बॉलर बन के आए थे वो गाबा पहुंचते पहुंचते मेन बॉलर बन गए। हालत तो ऐसी हो गई थी, 1-2 प्लेयर को और इंजरी हो जाती तो कोचेस को ग्राउंड पे उतरना पड़ता। मानो इंडिया अपनी बी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के ए टीम के सामने सीरीज का लास्ट मैच खेलने और सीरीज बचाने उतरी हो और न सिर्फ खेला बल्कि उस अपमान का बदला इस कदर लिया कि 32 सालों का घमंड तोड़ दिया उस मैच को जीतकर, जिसमें सिराज ने अपना पंजा खोला, शुभमन गिल ने 91 रनों की एक शानदार पारी खेली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नॉक ऋषभ पंत के बल्ला से आया। ऋषभ पंत अंत तक खड़े रहे, विनिंग शॉट लगाकर गाबा का घमंड तोड़ दिया। गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। The fortress Gabba
has just been breached. The first time in 32 years. 29 बॉल पर 29 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए और भारत को यहाँ से चाहिए 6 विकेट। क्लासन और मिलर ग्राउंड पे हैं एंड क्लासन वेल सेटल्ड है ग्राउंड पे 23 बॉल पे 51 रन बना के। तो तुम मुझे बताओ एज ए इंडियन फैन तुम्हें कितना यकीन था कि यहाँ से इंडिया ट्रॉफी जीत जाएगी? सभी को ऐसा लगने लगा था कि अब तो ये ट्रॉफी साउथ अफ्रीका ही ले जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ परसेंट चांस अभी भारत के अंदर बचा था और उसी उम्मीद से हार्दिक पांड्या बॉल करने पहले ही गेंद पे क्लासन को आउट कर दिया। फिर लास्ट ओवर में आकर किलर मिलर को लॉन्ग ऑफ सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट कैच। थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसन यारा शो। मैन विथ 1% चांस की इस वीडियो में हमने देखा अगर तुम्हारे जीतने का चांस 1% भी हो ना तो उस 1% के लिए अपनी पूरी जान झोंक दो, क्या पता तुम जीत जाओ।